नोटिफिकेशन भेज दिए सबको? किसी को गुड इवनिंग? सभी लोगों को गुड इवनिंग, लेकिन सारे लोग आए नहीं हैं, क्यों ऐसा? नेहा जी गुड इवनिंग। करिश्मा, माही क्या है? आप देखे नहीं, गर्ल है। अच्छा, माही गर्ल है। ठीक है, इतना बार गर्ल हूँ, अब मोहर मारना का जरूरत थोड़ी है। हो गया, समझ गए, गर्ल है आप। अमन गुड इवनिंग। रणविजय का कमेंट आ गया, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग रणविजय। अब बताइए, अभी आपका कमेंट आने लगा कैसे? गौरव जी गुड इवनिंग। सुमन जय छठी माई। जय जय जय। गुड इवनिंग। चलिए करिश्मा जी, काम शुरू करें हम लोग। शुरू करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। एक बार में आप देखते ही नहीं है। देख लिए माही जी, नाराज क्यों होते हैं? जी सर, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है सर जी। पूरा दिन क्लास रहता है ना, उधर भी बात करना होता है, इसलिए लेट हो गए। किधर बात करना होता है? किधर किधर बात करते हैं जी? नेहा, उधर भी बात करना होता है, लिखी है। एक क्लास भी करना होता है, उधर भी बात करना होता है। कहाँ नेहा? कौन है? करिश्मा स्मार्ट लग रहे हैं सर। थैंक यू करिश्मा। चलिए, क्या चीज हम बताना चाह रहे हैं, बहुत एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देने जा रहे हैं। सर एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा? पूछते हैं, जो रुकिए, रेल मिनिस्टर से बात करेंगे एक दो दिन में, बताएंगे कि क्या सोचा है, क्या मन में है रेल मिनिस्टर के। सर लाइब्रेरी में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सब कोई मेरे वाईफाई लेकर देख रहा है सब। अच्छा, सारा लोग आप ही का वाईफाई यूज कर रहा है? अच्छा, लाइब्रेरी में वाईफाई का लगवा देंगे। अभी थोड़ा दिन रुक जाइए, उसके बाद लाइब्रेरी में भी वाईफाई लगवा देंगे। ठीक हो गया सर। फिर से पढ़ लिया, आपको बहुत धन्यवाद, याद सब आ गया। चलिए, सुने मेरी बात को। हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक बात ध्यान से समझिएगा। जैसे हम बोलते हैं, ध्यान से समझिए सब लोग। अब टाइप करना बंद कर दीजिए प्लीज। मेरे से मोहब्बत है जिसको जिसको, वो लोग टाइप नहीं करेगा, और जिसको जिसको किसी और से मोहब्बत है वो टाइप करेगा। एक किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में। अगर हम बोलेंगे दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो हम लोग का अप्रोच क्या होता है? सब लोग ध्यान से कंसंट्रेट होइए। तो अप्रोच हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वर्क। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वर्क, बोलते हैं वर्क 60। उसके बाद फर्स्ट फर्स्ट काम क्या किए? फर्स्ट काम किए कि हम लोग निकालते हैं वर्क। सेकंड काम क्या हमारा होता है? हम लोग निकालते हैं एफिशिएंसी, क्षमता। हम लोग बोलते हैं 20 तिया 60, 30 दूनी 60। और उसके बाद पहला स्टेप में बातों में क्या है, भावनाओं को समझिए। अच्छा नेहा, भावना को समझे। जी सर, अभी हम पहले बोले हैं कि जिसको जिसको एक पता चल गया कि नेहा को मेरे से तो प्यार है ही नहीं, और एक अनडिफाइंड को भी नहीं है मेरे से प्यार, क्योंकि ये लोग को हम मना किए थे टाइप मत कीजिएगा, फिर भी टाइप किए ये लोग। देखिए, तो हम ये बोले पहला स्टेप होता है हम लोगों का वर्क निकालना, और दूसरे स्टेप में एफिशिएंसी निकालना।
तब हम लोग को जिससे काम करवाना है उससे करवा देते हैं। अगर पूछेगा ए और बी मिलके तो 60/5। एक और तरीका है ऑर्डर, हम आपको याद होगा हम ये बताए थे अगर एक ही काम कर रहा है तो वर्क कांस्टेंट होता है और वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क कांस्टेंट होता है तो एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली होता है। तो हम लोग बोलेंगे ए 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन ये 30 दिन, तो टाइम का रेशियो हम लोग बोलेंगे 2:3। तो इससे एफिशिएंसी का रेशियो क्या बोलेंगे? 3:2 होगा ना, इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ए बी का टाइम का रेशियो 2:3 तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:2। हम लोग का अभी क्या पहले अभी तक वर्क नहीं निकाले हैं, अभी पहले क्या निकाल लिया? एफिशिएंसी। अब वर्क हम लोग निकाल सकते हैं। वर्क कितने जगह से अभी निकाल सकते हैं? 2 जगह से, क्योंकि एक का भी टाइम, वर्क कैसे निकलता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। एक का भी टाइम पता है और एफिशिएंसी पता है, तो यहां से भी वर्क निकाल सकते हैं 60। या बी का भी ऐप काम नहीं कर रहा है क्या? तो क्या? खुल रहा है? सब लोगों का ऐप खुल रहा है? ऊपर में क्या? हाँ, जियो का नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है। जियो के नेटवर्क जिनका जिनका जियो का नेटवर्क होगा ना उनका प्रॉब्लम होगा। आपका किस चीज का नेटवर्क है करिश्मा? अजीत, आपका किस चीज का नेटवर्क है? नहीं, इतना लोगों का तो खुला है, 103 लोग का है। अजीत, जियो का नेटवर्क प्रॉब्लम अभी चल रहा है, बिल्कुल। अंकित एयरटेल है। मेरा एयरटेल का है सर। देखिए रणविजय का ठीक है, करिश्मा वाईफाई में है। करिश्मा का तो करिश्मा है, वाईफाई में है करिश्मा। सर मेरा तो एयरटेल है, जियो में प्रॉब्लम हो रहा है सर। एयरटेल का अच्छा नेटवर्क है सर। मेरा एयरटेल है, एयरटेल एयरटेल एयरटेल। यस, देखिए जितने लोग हैं ना सब जियो वाले फंस गए हैं। यही होता है फ्री का चक्कर दिखा के सब एयरटेल एयरटेल। अभी एक भी अभी तक जियो वाले नहीं आए हैं। वाईफाई से यूज कर रहे हैं प्रियांशी। मेरा एयरटेल है। मनीष, आइडिया है नेहा का। नेहा, क्या आइडिया है आपके मन में, बताइए।
ये जियो वाले के साथ प्रॉब्लम है। तो कोई नहीं, हम लोग क्लास जारी रखते हैं। और ये जिनका जियो का नेटवर्क होगा वो लोग बाद में क्लास देख लीजिएगा, ऐप पर तो क्लास रहेगा ही। बस उनको इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आज बहुत कम लोग हैं, मैक्सिमम लोगों के पास में जियो नेटवर्क है, और जितने भी जियो वाले हैं उनका क्या। हाँ, चलिए, एयरटेल का नेटवर्क आजकल बहुत अच्छा है, उसका हमेशा ठीक रहता है। चलिए आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। जिनका जियो का नेटवर्क है, देखिए सारे लोग जितने भी आइडिया, एयरटेल, हाँ जियो में प्रॉब्लम है सब, जितना भी लोग हैं ना सारे लोगों का आ रहा है, टोटल जितने भी हैं ऑनलाइन सब एयरटेल या आइडिया है। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं है। तो वो आप लोग जिनका जियो का नेटवर्क होगा वो लोग अगले क्लास में, मतलब आगे जब नेटवर्क ठीक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग काम अभी शुरू करते हैं। तो हम क्या बताए थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम ये बता रहे थे क्या कि हम ये बता रहे थे कि वर्क बराबर एफिशिएंसी। क्या? तो तो इसका प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं ले। वो 500-600 लोग। देखिए आंचल, आ, ये आंचल अजीत, एक्चुअली में ये प्रॉब्लम ये हो गया है ना कि बहुत लोगों का, कम से कम 500-600 लोगों का क्लास रुक गया है, और सब लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज सर आज रोक दीजिए। तो आज भर के लिए रोक देते हैं, क्योंकि आगे से वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो नहीं, आप लोग भी देख लीजिएगा। लेकिन बहुत लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है, लगातार फोन आ रहा है कि प्लीज सर क्लास रोक दीजिए, नहीं हो, चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं है कि छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट है आज। वैसे उससे क्या फर्क पड़ेगा, कंसेप्ट दे दें, कल तो देख ही सकता है कोई। चलो रहने दीजिए, हम लोग क्लास करते हैं। क्लास, हाँ क्लास कंटिन्यू करते हैं, क्लास कंटिन्यू करते हैं। सुने मेरी बात को। हाँ नहीं नहीं हाँ बाद में देख लीजिएगा, ऐप पर रहेगा ये वीडियो, बोल दो। चलिए देखिए, हो गया, आप शुरू करते हैं। अभी अभी शुरू करते हैं क्लास। अब सब लोग कंसंट्रेट होइएगा, सब लोग कंसंट्रेट हो जाइए, टाइप करना बंद कर दीजिए, टाइप करना बंद कर दीजिए, कंसंट्रेट हो जाइए। हम ये बता रहे थे कि इसमें और इसमें हम लोगों का डिफरेंसेस क्या किए। हम लोग यहाँ पर ऑर्डर हमारा रहा, पहले वर्क निकाले और फिर एफिशिएंसी निकाले। यहाँ ऑर्डर क्या रहा, पहले एफिशिएंसी निकाले और उसके बाद जिसका टाइम दिया हुआ है उससे वर्क निकाल लिए। अब जिससे भी करवाना हो, दोनों मिलके करवाना है तो 60 बट्टे दोनों का ताकत 5 यानी 12, यानी दो रास्ता हमारे पास आया। हमारे पास दो रास्ता आया है। एक रास्ता ये आया कि हम पहले वर्क निकाल लें, एलसीएम मेथड,
और एक रास्ता की पहले हम लोग टाइम से एफिशिएंसी का रेशियो आया, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। तो कब कुछ क्वेश्चन एलसीएम मेथड और रेशियो मेथड दोनों से बन जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एलसीएम मेथड यूज नहीं, काम नहीं करेगा, आपको रेशियो से जाना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि रेशियो मेथड कब यूज होना चाहिए, जब भी रेशियो का मतलब क्या, रियल ना दे के रिलेशन दे दे, रियल ना दे के रिलेशन दे दे तो रेशियो। जैसे बोलेगा ए बी से दुगुना तेज है, तो ये तो रेशियो हो गया ना। ए बी से दुगुना समय लेता है, ए बी एवं सी के समय का अनुपात 1:2:3 है, तो हम लोग वहां क्या यूज करेंगे, रेशियो मेथड। तो आप देखें जरा क्वेश्चन को, यहां देखिए, ए किसी काम को करने में बी से दुगुना और सी से तिगुना समय लेता है, ये तो रेशियो दिया ना, टाइम तो नहीं दिया है। सुनिए सब लोग ध्यान से समझिएगा, टाइम नहीं दिया है, टाइम का रेशियो दिया है, तो हम लोग कैसे जाएंगे, रेशियो मेथड। तो सुने मेरी बात को, हम आपको बता दें कि आपको ना हमेशा देखिए टारगेट में एफिशिएंसी लेना चाहिए। टारगेट में एफिशिएंसी हम क्या कहना चाह रहे हैं, बोला एक किसी काम को करने में बी से दुगुना समय लेता है, तो टाइम का रेशियो 2:1, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:2, ए और बी का। हम बोलेंगे ये लाइन लिखने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट उलट दीजिए। और एक किसी काम को करने में सी से तिगुना समय लेता है, ए सी से, टाइम का रेशियो 3:1, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:3। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इससे हम लोगों को ये पता चला ए बी सी के एफिशिएंसी का रेशियो 1:2:3 है। एबीसी के एफिशिएंसी का रेशियो 1:2:3 है। रुक जाइए और सोच, तरीका समझिए। जैसे ही एफिशिएंसी निकला, अगला लक्ष्य क्या होता है, वर्क। सुनिए मेरी बात को, अंकित टाइप मत कीजिए, सुनिए। एफिशिएंसी निकल चुका है तो अगला लक्ष्य क्या है, वर्क। और वर्क कैसे निकलता है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो याद रखिएगा किसी ना किसी का टाइम जरूर देगा क्वेश्चन में, तभी वर्क निकल सकता है, जरूर किसी ना किसी का टाइम देगा। आप ढूंढिए जरा, तो दिया है तीनों साथ मिलकर उस काम को 2 दिनों में करते हैं, तीनों साथ मिलकर काम को 2 दिनों में, तो वर्क बराबर एफिशिएंसी, किसका एफिशिएंसी, तीनों साथ मिलकर, तो 3 2 5 1 6, ये एफिशिएंसी कितने समय में, 2 दिन में, 6 दूनी 12, ये वर्क आ गया। वर्क आपके सामने, एफिशिएंसी आपके सामने, सबका अलग अलग पूछ रहा है। टाइम ऑफ ए बोलेंगे तो 12/1, देखिए ए का ताकत 1 है तो 12 डे। बी का टाइम ऑफ बी बोलेंगे तो 12/2 यानी 6 डे। सी का बोलेंगे तो 12/3 यानी 4 डे, यानी 12 दिन, 6 दिन और 4 दिन। ये तरीका हुआ क्वेश्चन बनाने का। अगला क्वेश्चन को देखिए जरा, दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है बी किसी काम को करने में ए प्लस सी से तिगुना। अब हम जो बोलने जा रहे हैं वो समझिए, हम नहीं लिखेंगे, ये टाइम का दिया है, बी किसी काम को करने में ए प्लस सी से तिगुना, 3:1, तो हम सीधा, हमें एफिशिएंसी से मतलब है ना, तो 1:3 होगा। बोल रहा है सी ए प्लस बी से दुगुना, सी ए प्लस बी से दुगुना समय लेता है, टाइम का रेशियो 2:1, तो एफिशिएंसी का 1:2। और इसको सिंगल बनाने सिखाए हैं, आपको याद होगा, इसमें 3 से और इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो ये 3 और 9 बनेगा, ये 4 और 8 बनेगा, तो ए बी सी का इससे आपको एफिशिएंसी निकल जाएगा। ए बी सी का, बी का तो 3 दिख रहा है, सी का 4 दिख रहा है, और ए और सी मिलके 9 है, तो ये 5 हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो 5 3 4। अभी आप देखिए, अब अगला टारगेट लक्ष्य क्या है, वर्क निकालना। अगला टारगेट है वर्क निकालना, तो वर्क के लिए जरूर किसी ना किसी का टाइम दिया होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, यदि तीनों मिलकर 10 दिनों में, तीनों मिलकर 10 दिन में समय दिया है ना, किसका समय दिया, तीनों मिलाकर, तो तीनों मिलाकर एफिशिएंसी 5 3 8 4 12 एफिशिएंसी, टाइम कितना लिया, 10 दिन, तो वर्क बराबर 120 आ गया। बोला प्रत्येक अकेले कितना समय लेता है, तो टाइम ऑफ ए बोलेंगे तो 120 बट्टे में 5 जाएगा, बराबर 24 दिन आएगा।
टाइम ऑफ बी बोलेंगे 120 बट्टे में 3 आएगा यानी 40 दिन होगा। सी का 120 बट्टे में 4 बोलेंगे तो 30 आएगा यानी 24 दिन, 40 दिन और 30 दिन आपका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, बोला ए एक काम को 12 दिन में, देखिए ए एक काम को टाइम दिया तो हम ऐसे एलसीएम के फॉर्मेट में जाते हैं, और टाइम का रेशियो दिया तो रेशियो के फॉर्मेट में जाते हैं। क्लियर है? अभी तो टाइम दिया कि टाइम का रेशियो दिया? टाइम दिया है। एक काम करने में 12 दिन में, हम लिख दिए एक काम करने में 12 दिन में। बोला बी 60% अधिक कुशल है ए से, ये तो रेशियो दे दिया, कंपैरिजन है। बी 60% अधिक कुशल है, ये इससे 60% अधिक कुशल है, तो ये 100 तो ये 160, तो 20 25 100 20 8 160, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। भाई मेरे एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी भी मौजूद और टाइम भी मौजूद, तो वर्क तो आप निकाल ही सकते हैं ना। किसका टाइम पता है? ए का, तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 5, और एक का टाइम कितना है? 12 दिन, तो वर्क कितना हो गया? 60। आपसे पूछ रहा बी उसी काम को, टाइम ऑफ बी पूछ रहा है, तो बी उसी काम को, तो वर्क कितना? 60। बी का एफिशिएंसी कितना? 8, तो 4 से 15 बट्टे 2 यानी 7.5 दिन लगेगा भैया। मार दीजिए। आ रहा है मजा? बोला 8 बच्चे एवं 12 पुरुष किसी काम को 9 दिन में, ये क्या दिया है? बोलिए, बोलते रहिएगा तो टाइम दिया, वर्क दिया, मारेंगे सर फट जाएगा। ये टाइम दिया है 9 दिन में। बोला 8 बच्चे एवं 12 पुरुष किसी काम को 9 दिन में, हम लिख लेते हैं 8 बच्चे 12 पुरुष ये किसी काम को 9 दिन में, लिख के छोड़े हैं, आगे बढ़ते हैं। बोला एक बच्चा एक पुरुष के दुगुना समय लेता है। अच्छा, ये तो रेशियो है, बच्चा पुरुष का दुगुना, ये जो बच्चा है पुरुष का दुगुना समय लेता है। टाइम 1:2, एफिशिएंसी 2:1। भाई मेरे जरा गौर करिए, आपको टाइम दिया है, यहाँ एफिशिएंसी पता है, वर्क आप बता सकते हैं यहाँ से। 8 बच्चे का ताकत कितना? एक बच्चे का 1, तो 8 बच्चे का 8 ताकत। एक पुरुष का 2 ताकत, तो 12 पुरुष का 24 ताकत, टोटल 8 + 24 ताकत, ये एफिशिएंसी। इनटू टाइम कितना लगा? 9, यानी 32 × 9। गुना करने की जरूरत नहीं है, मत गुना करिएगा, क्योंकि आगे तो कटेगा, तो गुना क्यों करके समय बर्बाद करें। बोल रहा है कितने समय में 12 पुरुष, किसका टाइम पूछ रहा है? टाइम ऑफ 12 मैन, 12 मैन का समय पूछ रहा है, तो वर्क 32 × 9 और 12 मैन का समय चाहिए। बट्टे में ताकत, वर्क बट्टे एफिशिएंसी। एक पुरुष का ताकत भाई 2 है, 12 पुरुष का ताकत कितना होगा? 24 होगा, तो 8 चौक 32, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 4 तिया 12 दिन में टिक मारिए, उड़ाइए। समझ में आ रहा है सब लोगों को? बहुत बढ़िया रणविजय, बहुत अच्छा। ए बी से दुगुना तेज कार्य करता है, क्या दिया है? ये रेशियो है, और किस चीज का रेशियो है? क्या? हाँ, एफिशिएंसी का। टाइम का बोलते तो जान मार देते, समय का नहीं। दुगुना तेज है, दुगुना तेज काम करते, मतलब ताकत मेरा ज्यादा है, नहीं ऐसे है, ताकत कुछ नहीं मेरा। ए बी से तेज कार्य करता है, दुगुना तेज कार्य करता है, यानी एफिशिएंसी का रेशियो 2:1। बोल रहा जिसके कारण वह 20 से 30 दिन कम समय लेता है। ये टाइम का क्या है? डिफरेंस है, टाइम, दोनों के टाइम का डिफरेंस है। तो भाई मेरे हम ऐसा कर देते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो 2:1, तो टाइम का रेशियो 1:2। यूनिट में डिफरेंस कितना? 1 यूनिट। रियल में डिफरेंस कितना? 30 दिन। तो इस रेशियो में 1 यूनिट बराबर 30 दिन बनेगा, तो 1 यूनिट ये 30 दिन, तो 2 यूनिट बराबर ये 60 दिन। मतलब एक को वही काम करने में 30 दिन, बी को वही काम करने में 60 दिन। बोल रहा है दोनों साथ मिलकर, तो ठीक है ना, पहले तो वर्क निकाल लेते हैं। वर्क अभी कितने जगह से निकल जाएगा?
दो जगह से। क्यों? ए का भी ताकत पता, ए का भी टाइम पता, बी का भी ताकत पता, बी का भी टाइम पता, दोनों सेम काम कर रहा है। ए के ताकत में ए के समय से गुना कीजिए, 2 गुने 30 60 वर्क होगा। या बी के ताकत से बी के समय में गुना करिए, 1 गुने 60 बराबर 60, यानी वर्क तो किसी भी से बनाइए तो 60 होगा। आपसे पूछ रहा है दोनों मिलकर मतलब टाइम ऑफ ए प्लस बी, तो वर्क कितना 60, दोनों का मिलके ताकत कितना, दोनों का मिलके ताकत 2 इसका और 1 इसका, 3 ताकत दोनों का मिलके है। यानी आंसर क्या हो जाएगा 20 डेज। मारिए उड़ाइए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ए और बी किसी काम को साथ मिलकर 7 दिन में ये क्या दिया है, टाइम दिया है कि टाइम का रेशियो, टाइम दिया है। रेशियो बोलिएगा तो जान मार देंगे। ए प्लस बी साथ मिलकर 7 दिन में, यदि ए दिए गए समय में बी से दुगुना कार्य कर सकता, अच्छा जी, ए बी से दुगुना कार्य कर सकता है, मतलब ताकत की बात कर रहा है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि ये दुगुना कार्य कर सकता है। ये एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। अभी इससे तो वर्क आप निकाल ही सकते हैं भाई मेरे। ये समय किसका, ए प्लस बी का दिया है, तो ए प्लस बी का ताकत कितना 2 1 3, ए प्लस बी का समय कितना 7, वर्क कितना 21। आपसे पूछ रहा है ए उस कार्य को अकेले, टाइम ऑफ ए अकेले करना है, दुकेले नहीं, तो वर्क 21, ए का ताकत कितना 2, यानी 10.5 आंसर हो जाएगा 10.1/2 डेज। कुछ कहाँ लग रहा है बनाने में कोई दम? आइए दिखाइए अपना दम। एक व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, यदि 8 व्यक्ति कम हो तो काम समाप्त होने में 10 दिन ज्यादा लगता है। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? सुनिए, हो गया, मत टाइप कीजिए। कितना टाइप कीजिएगा? सब आपके बारे में बोलता है कि आपका ध्यान आजकल इधर उधर रहता है। कुछ बात है शुभम बाबू? मन नहीं, दिल नहीं लग रहा है आजकल आपका। दिल कहीं और लगेगा तो दिल यहाँ नहीं लगेगा। 2 ही जगह दिल लग सकता है, या तो यहाँ लगेगा या कहीं और लगेगा, तो यहाँ लगाइए। सुने मेरी बात को, हम जो बताने जा रहे हैं, करिश्मा जी नहीं सुनेंगी, प्रियांशी, हम ये बताने जा रहे हैं। सुनिए, अगर कोई काम फिक्स्ड काम है, मान लीजिए काम कोई फिक्स्ड है, मान लीजिए एक रूम को पेंट करना है, दिवाली आ रहा है, आपको घर पेंट करना है, ठीक है, इस दिवाली में खुद से घर पेंट कीजिए। आप लोग घर में ही हैं। बोले क्या? दीपेश, गर्लफ्रेंड का मैसेज आया होगा। अब ये तो शुभम बाबू बताएंगे क्या बात है। देखिए हम क्या बता रहे हैं, सुनिए दीपेश जी, आप ध्यान अपना हटाइए गर्लफ्रेंड की तरफ से, वो सब कुछ नहीं होता है, वो सब पूरा गड़बड़ हो जाइएगा, इधर उधर ध्यान चला जाएगा। पहले अभी गणित के गर्लफ्रेंड का टाइम अलग रखिए और इसका टाइम अलग रखिए, ठीक है, दोनों को मिक्स मत कीजिए। हम क्या बता रहे थे कि कभी अगर ऐसा हुआ कि कोई एक ही काम है, मान लीजिए आपको घर पेंट करना है, तो घर पेंट करना है, अगर आदमी कम करिएगा तो समय ज्यादा लगेगा, यस और नो? आदमी कम करिएगा तो समय ज्यादा, और आदमी ज्यादा तो समय कम। आदमी कम तो समय ज्यादा, आदमी ज्यादा तो समय कम। और मतलब अगर आदमी में चेंजेज होगा, अगर आदमी में चेंजेज होगा यानी एफिशिएंसी में चेंजेज होगा, देन मस्ट बी चेंज इन टाइम। मतलब अगर चेंज इन एफिशिएंसी देन चेंज इन टाइम। गारंटी है एफिशिएंसी में चेंज होगा तो टाइम में भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? इनवर्सली। एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली, क्योंकि काम तो एक ही है। तो करिश्मा कहना यह है मेरा कि ऐसा कभी भी हो कि देखे क्वेश्चन में कि ऐसा हुआ कि एफिशिएंसी में परिवर्तन किया, बोला कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, 8 व्यक्ति कम होते, आदमी कम तो समय ज्यादा, आदमी कम तो समय ज्यादा, तो बोल रहा है 10 दिन ज्यादा लगता।
बोला आरंभ में कितने व्यक्ति थे। तो आप देखिए बनाने का तरीका समझिएगा। हमको क्या करना है, टाइम तो दिया है ना भाई, पहले टाइम कितना लगता था 60 दिन, अब टाइम कितना लग रहा है 10 दिन ज्यादा का मतलब 70 दिन। तो टाइम का रेशियो 6-7, तो एफिशिएंसी का रेशियो 7-6 होगा। और बोल रहा है आदमी कितना यूनिट में कम हुआ, 1 यूनिट कम हुआ है। रियल में कितना कम हुआ है, तो बोला पहले कितना व्यक्ति थे, 56 व्यक्ति थे पहले। हो गया, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई दुख दर्द? 60-70, एग्जाम में इतना भी मत करना, 60-70 6-7 तो 7-6, 1 यूनिट बराबर 8, 7 यूनिट बराबर 56, उड़ा दीजिए। हाँ जी साइलेंट जी बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या आपके दिल में है? हेलो सर बोलने से काम थोड़े होगा, बोलिए। बोला या कुछ आदमी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु 2 आदमी के अनुपस्थित होने के कारण समाप्त होने में 25 दिन लग गया। बताए आदमियों की आरंभिक संख्या। निर्णय लिया था 15 दिन, लग गया 25 दिन। तो टाइम का रेशियो कितना जा रहा है, 5 तिया 15, 5 पचे 25, तो एफिशिएंसी का रेशियो जाएगा 5:3। यूनिट में कितना कम हुआ, 2 यूनिट। रियल में कितना आदमी कम हुआ, 2 आदमी कम हुआ। तो 2 यूनिट बराबर 2, तो 5 यूनिट बराबर 5। आरंभ में कितना व्यक्ति था, 5 व्यक्ति था। मार दीजिए। परीक्षा में ये सब करिएगा, बहुत जान मार देंगे। बहुत क्या जान बहुत या थोड़ा जान मारा जाता है तो पूरा ही मरता है, बहुत थोड़ा ही मरता है। परीक्षा में सीधा 15, 25, 3, 5, 5, 3 कीजिए। 2 यूनिट 2, 5 यूनिट 5, टिक मारिए। इतना बस लिखिए, यही बहुत हो गया, इससे ज्यादा लिखिएगा भी नहीं। कुछ आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं, यदि 3 व्यक्ति और आ जाए तो काम 5 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। अब होगा ही, आदमी बढ़ेगा तो समय घटेगा। पहले 50 दिन, अब 5 दिन कम, यानी 45 दिन। पहले 50 दिन, अब 45 दिन। 5 दहे 50, 5 नमा 45। ये टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो 9:10। यूनिट में कितना बढ़ा, 1 यूनिट। रियल में कितना बढ़ा है, 3 व्यक्ति। आरंभ में 9 तिया 27 व्यक्ति होंगे। आप लोग को कुछ तकलीफ है तो बोलिए, और नहीं तकलीफ है तो बोलिए एक बार प्रेम से राहुल सर की क्या, बांके बिहारी लाल, हाथ इस पे पढ़ा रहे हैं हम, बांके बिहारी लाल जी की। सर बहुत मजा आ रहा है, ऐसा क्या कर रहे हैं आंचल? एक बिल्डर ने 45 दिनों में एक फार्म हाउस बनाने का निर्णय लिया। आरंभ में उसने 150 आदमी को काम पर लगाया। 30 दिनों के बाद उसने 120 आदमी को बढ़ा दिया, जिससे काम नियत समय पर हो गया। यदि उसने आदमी नहीं बढ़ाए होते तो काम कितने दिनों बाद समाप्त होता? ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखिए, एक तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। पक्का इसकी गर्लफ्रेंड का नाम राधा होगा। अभी हम राहुल सर की बोल रहे हैं बात, और ये राधे राधे। सुनिए मेरी बात को, हम क्या बता रहे हैं, हम मेरी बात को समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ बात काम की करेंगे, कुछ बात जिंदगी की भी करेंगे। क्वेश्चन और जिंदगी में एक ही बात लागू होगा कि जैसे ही क्वेश्चन में बोलेगा कि एक कुछ, अभी क्या बोला, एक, सुनिएगा एकदम टाइप वाइप कुछ मत कीजिए, टाइप बिल्कुल मत कीजिए। हम बोल रहे एकदम टाइप मत कीजिएगा, रुक जाइए और सुनिए मेरी बात को। बोला एक बिल्डर ने 45 दिनों में एक फार्म हाउस बनाने का निर्णय लिया। निर्णय लेना अलग बात, काम करना अलग बात। निर्णय तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन सब बात हो थोड़ा ही पाता है।
निर्णय लिया तो ये इसका मतलब ये नहीं कि 45 दिन में बना सकता है। निर्णय लेना और बना सकता है में अंतर है। अगर बोलेंगे एक, सुनिएगा एकदम ये बात समझ लीजिए, दोनों में बहुत अंतर है अजीत बाबू, अंतर है दोनों में बहुत। अगर हम बोल सकते हैं हम किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब हमको पता है, हम कभी वो काम किए होंगे, हमको पता है एफिशिएंसी और हमको पता है काम, और हम बता जब रहे हैं कि हम किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, मतलब ये ट्रू है, ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है कि 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, वो एफिशिएंसी और टाइम का कैलकुलेटेड है। साइलेंट राहुल सर की जय, भगवान जल्दी डबल बना दे। हाँ तो ट्रिपल बोलिए बना दे, क्या इकट्ठे डबल बना दे, ट्रिपल नहीं, ट्रिपल में तो टाइम लगेगा। चलिए सुनिए, गड़बड़ा गया, नहीं हम समझ नहीं पाए, बोल दिए ट्रिपल बना दे, तब ध्यान में आया कि ऐसे ट्रिपल कैसे, टाइम ले लेगा ट्रिपल में। हम ये बोल रहे हैं एक तो आकाश बोल रहे हैं सर आप बकवास कमेंट्स को पढ़ते हैं, बस जो डाउट है उसको नहीं पढ़ते। डाउट किससे पूछे तब? आकाश बाबू सुनिए मेरी बात को, हम आपको पीछे भी कई बार बताए हैं, मेरा किसी से ऐसा नहीं है, आपसे बैर थोड़ी है कि हम आपका कमेंट नहीं पढ़ेंगे। और डाउट आप पूछ रहे तब तो और हम सबका, आप मेरा बुराई अभी किए तो हम आपका कमेंट पढ़े, आप मेरी बुराई भी करेंगे तो भी हम आपका कमेंट पढ़ेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको कई बार बताएं कमेंट बहुत आ रहा है और कमेंट ज़्यादा होता है, बहुत लोग, आप लोग थोड़े बहुत नहीं, अभी भी जबकि आज नेटवर्क सही नहीं है जियो का, तो भी 200 लोग अभी हैं। तो 200 लोगों का कमेंट आता है तो पता नहीं चलता। अगर आपको क्वेश्चन करना है ना तो इन लोगों से सीखिए कि आपको करना क्या है कि क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछना है ना तो एक मैसेज को ये लोग पता नहीं कैसे टाइप करते हैं कि एक ही मैसेज को 10-20 बार भेज देते हैं, तो वो निगाह पर बना हुआ रहता है। इसलिए क्या करिए कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है ना तो लगातार उसको ना रिसेंड, कुछ होता है ना रिसेंड करने का ऑप्शन, उसी बार बार टाइप नहीं करना पड़ता है, एक ही को बार बार भेजा जा सकता है ना मैसेज, उसी को रिसेंड करते रहिए। अभी अब देखिए कमेंट देख रहे हैं तो अभी आप भेजे नहीं सर सॉरी, बहुत देर से पूछ रहे क्वेश्चन आपसे। देखिए यही मेरे स्टूडेंट सब का एक मोहब्बत है, तुरंत अगर कुछ बोल देंगे तो तुरंत लगेगा कि लीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, अब आप पूछिए। पूछिए अब क्या क्वेश्चन है। अब पूछ ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन, क्या कॉपी पेस्ट करने के लिए बोलिए सर जी। आप भूल गए होंगे डाउट। डॉली आपको सजेस्ट की है टाइपिंग स्पीड बढ़ाओ। आकाश पीछे क्वेश्चन में वर्क दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा ना, पिछले क्वेश्चन में वर्क दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा ना। हाँ भाई देखिए ना, क्लियर तो बोल रहा है। देखिए कुछ आदमी किसी काम को, क्या नाम था, आकाश नाम था ना, क्या नाम था, हाँ आकाश। आकाश सुनिए, कुछ आदमी किसी काम को, गौर करिए सेंटेंस पर, किसी काम को 50 दिनों में करते हैं। यदि 3 व्यक्ति और आ जाए तो काम, कौन काम, कोई नया काम थोड़ा ही आ गया, वही काम जो काम है वही काम 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है, वही काम है, अलग अलग काम कहाँ है। तो बड़ा सिंपल सवाल पूछे आकाश, तब इतना नाराज हो रहे हैं। नाराज मत हुआ कीजिए, प्यार से हम लोग बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे, डाउट करेंगे।
हम लोग पूरा डाउट का क्लास ही चलाते हैं 1 घंटा लगा के आप लोगों के लिए, तो भी नाराज हो जाते हैं। देखिए सारा प्यार कहीं और लुटा देते हैं, मेरे पास में लेके नाराजगी आते हैं। आइए हम क्या पढ़ा रहे थे इसको देखते हैं। तो दोनों क्वेश्चन के वर्क को इक्वेट कर देंगे तो भी सॉल्यूशन आ जाएगा। अरे बिल्कुल एकदम करेक्ट, एकदम सही बात है। दोनों इक्वेशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आकाश कर, और कर भी हम लोग वही रहे हैं। देखिए आप लोग भी समझ लीजिए आकाश का क्या कहना है। आकाश का ये कहना है कि सर ये नहीं कर सकते, दोनों में वर्क सेम है, तो ये 50 दिन में करता है, और आदमी ये टाइम है 50 दिन और आदमी नहीं पता है, तो इनका कहना है कि सर 50 दिन ये है, आदमी नहीं पता है, माने कि आदमी एक्स है, तो ये वर्क हो गया एफिशिएंसी इनटू टाइम। बहुत बढ़िया बात आकाश आप बोले, बहुत अच्छा बात। और बोले क्या कि और बोला 3 व्यक्ति और आ जाए, तो अब व्यक्ति 3 और आ गया, तो कितना हो गया x + 3 व्यक्ति। 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है, तो यानी इंटू 45, और ये दोनों बराबर हो गया, तो ठीक है ना, निकल जाएगा, एकदम सही है, करेक्ट है। लेकिन मेरा ये कहना है आकाश कि आप इतना जो कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप शॉर्ट में जा सकते हैं ना। आप जब जान रहे हैं तो इतना तो एग्जाम में आप थोड़े ही लिखिएगा, आप लिखिएगा 50-45 यानी 10-9, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा 9-10। अब बोल रहा है 3 व्यक्ति और आए, तो 1 = 3, 9 = 27 मारेंगे, मतलब बस इतना लिखना पड़ा रेशियो पर, बस इतना लिखना पड़ा। हाँ साकेत बस कितना बढ़िया बात बोले, इसमें एक्स आ गई जिससे दूर रहना है हम लोगों को। साकेत का अनुभव अच्छा है, देखिए इनको पता है, सब दुख दर्द ये झेले हुए हैं। चलिए हाँ देखिए करिश्मा, एक्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, मत पढ़िए करिश्मा। आपको वो आकाश आपको करिश्मा जी भेजी है मैसेज आपके लिए कि एक्स के चक्कर में मत पड़िए आकाश बाबू, नहीं तो दिक्कत होगा। एक बिल्डर ने 45 दिनों में एक फार्म हाउस बनाने का निर्णय लिया। अब चलिए कंसेप्ट पढ़ाइए, कंसेप्ट पढ़ाइए। हाँ डॉली रेशियो बेस्ड है, रेशियो बहुत अच्छा है। डॉली सुनिए, अब टाइप मत कीजिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा। हम इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट देने के लिए जा रहे हैं, अरे वो घड़ी कब से 7:45 पर अटका हुआ है। अच्छा तो हम ये बोल रहे थे ना कि डॉली सुनिए मेरी बात को, हम ये बता रहे थे कि अगर हम ये बात सुनिए, अब टाइप मत कीजिए और सुनिए मेरी बात को। हम ये बोल रहे थे काम कर सकता है और काम करने का डिसीजन लिया, निर्णय लिया, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। हम बोले क्या कि हम सोचे हैं कि 10 दिन में टाइम एंड वर्क समाप्त कर लेंगे। हम सोचे हैं कि 10 दिन में टाइम एंड वर्क समाप्त करेंगे, सोचे हैं। और हम बोले अरे 10 दिन में हम टाइम एंड वर्क समाप्त कर सकते हैं, मतलब हमको पता है कि हम 10 दिन में 10 दिन में, मतलब हमको अपना एफिशिएंसी पता है और जो वर्क है वो हमको पता है, उस आधार पर हम कैलकुलेट करके बोल रहे हैं कि हम 10 दिन में टाइम एंड वर्क समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात बोलते हैं कि 10 दिन में हम 10 दिन में समाप्त करने का सोचे हैं या 10 दिन में समाप्त करने का निर्णय लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 10 दिन में समाप्त हो ही जाएगा। हम निर्णय लिए हैं, अब करने का शुरू करते हैं। तो बोला क्या कि एक बिल्डर ने 45 दिनों में एक फार्म हाउस बनाने का निर्णय लिया, मतलब टारगेटेड टाइम है, टारगेटेड टाइम है 45 दिन, टारगेटेड टाइम है 45 दिन। ये टारगेटेड टाइम है, कैलकुलेटेड टाइम नहीं है। 45 दिन, 45 दिन हम लोग डिसाइड किया कि 45 दिन में किए। आरंभ में उसने 150 आदमी को काम पर लगाया। ये एफिशिएंसी बता रहा है कि भाई 150 आदमी को लगाया आरंभ में, 150 आदमी को। 30 दिनों के बाद
उसने 120 आदमी बढ़ा दिया। अब सुनिए मेरी बात को, आरंभ में 150 आदमी लगाया और 30 दिन तक काम शुरू कर दिया। काम रोड बनाना, मान लीजिए रोड है, ये बनाना शुरू कर दिया। 30 दिन हो गया। अब 30 दिन के बाद ये 30 डेज पूरा हो गया। उसको लगा होगा कि भाई नियत समय पर रोड नहीं बन पाएगा। जब काम का स्पीड देखा तो उसको लगा कि लगता है रोड बन नहीं पाएगा, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरा 45 दिन में। तो वो आदमी बढ़ाने का निश्चय किया। अब मेरी बात सुनिएगा, 30 दिन के बाद जब भी ऐसा वर्ड बोलेगा ना, 30 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, ये टर्म जब भी आता है तो आपको बता दें, जो समय बीत गया उसको ध्यान में नहीं रखना है। क्वेश्चन बनाने में भी और जिंदगी में भी जो बीत गया उसको भूल जाइए। पीछे काहे तकलीफ में पड़िएगा, बीते हुए चीज को याद मत कीजिए, भूल जाइए। नया के बारे में सोचिए, फिर नया ऑप्शन है ना भाई, ठीक है, जो हाँ नया बहुत सारा ऑप्शन मिलते रहेगा। बीत गया सो, जो बीत गई सो बात गई, भूल जाइए उसको। ये 30 दिन गया काम से, इसको हमें नहीं सोचना है, ना 30 दिन को सोचना है, ना ये जो काम। अच्छा 30 दिन में जो क्या, थोड़ी बोलिएगा कि अच्छा नियत समय पर नहीं हो पाएगा तब फिर से ईंट उखाड़ो, फिर से रोड बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या, जो काम हो गया उसको भी भूल जाइए और जो दिन बीत गया उसको भी भूल जाइए। आप याद रखिए सिर्फ इतना कि 45 दिन आपके साथ में पास में है, 30 दिन आप हो चुका, अब आपके पास में बचा हुआ है 15 दिन। अब आपके पास में बचा हुआ है 15 दिन। आप पहले कितना आदमी लगाए थे? पहले आप 150 आदमी, इसको करने के लिए आप 150 आदमी आपका काम कर रहा था, लेकिन आपने आदमी बढ़ा के कितना आदमी बढ़ा दिया? 120 आदमी बढ़ा दिया, यानी 270 आदमी कर दिया। आदमी में चेंज करिएगा तो टाइम में भी चेंज होगा, यस और नो? आदमी में चेंज करेंगे तो टाइम में भी चेंज होगा। आदमी का रेशियो 5:9 तो टाइम का रेशियो 9 होगा। आदमी में चेंज करेंगे तो टाइम में भी चेंज होगा। आदमी मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में चेंज होगा तो टाइम में भी चेंज होगा। कैसे? इनवर्सली। 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 5 × 9 तो टाइम का रेशियो 9:5 बोल रहा है। ये कब? जब आदमी नहीं बढ़ाता। ये कब? जब आदमी बढ़ा दिया। आदमी नहीं बढ़ाता तो उसको कितना समय लगता? बोलिए 9 यूनिट। आदमी बढ़ा दिया तो कितना समय लगा? 5 यूनिट। अब बोल रहा आदमी बढ़ाने के कारण काम नियत समय पर हो गया। बोल रहा है काम नियत समय पर हो गया। नियत समय मतलब आपके लिए इस काम के लिए कितना, जो बीत गया उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। इतना के लिए कितना समय था? 15 दिन। इतना के लिए था 15 दिन। तो 15 दिन में हो गया। कब? जब आदमी बढ़ाए। तो आदमी बढ़ाए तो ये 15 दिन, आदमी नहीं बढ़ाते तो ये 27 दिन लगता। आदमी नहीं बढ़ाते तो 27 दिन लगता। यानी लेट कितना होता? 12 दिन लेट हो जाता। 12 दिन लेट हो जाता आपको काम समाप्त करने में। 12 दिन लेट। लेकिन यहां से नहीं कैलकुलेट किया जाता है, यहां से कैलकुलेट किया जाता है। आप बोलिएगा सर यहां से भी करिएगा तो 12 दिन, यहां से भी करिएगा 12 दिन, तो यहां से क्यों नहीं करने दे रहे हैं आप? क्यों रोक रहे हैं आप यहां से? हम बोलेंगे थोड़ा बर्दाश्त करिए, तब बता देंगे क्यों रोक रहे हैं। हम अब फिर से एक बार समझाने जा रहे हैं क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लिया जाता है। क्वेश्चन का अप्रोच लिया जाता है, एक बिल्डर ने 45 दिन में एक फार्म हाउस बनाने का निर्णय लिया। हम बोले क्या कि चलिए ठीक है 45 दिन में। आरंभ में 150 आदमी लगाया, इसको उतारिए 150 आदमी, ये एफिशिएंसी है। 30 दिनों के बाद, ये 30 दिन के बाद का मतलब रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग टाइम आपके पास में कितना बच रहा है? आपके पास में ये 15 दिन बच रहा है। इसी में जो करना है सो आपको रिमेनिंग टाइम। 150 आदमी काम पर लगाया है, 30 दिनों के बाद 120 आदमी बढ़ा दिया।
यानी आदमी कितना हो गया 270। ये एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी में चेंज किए हैं तो टाइम में भी चेंज होगा इनवर्सली। 3 5 15, 3 9 27, 5 9 तो 9 5। यानी आदमी नहीं बढ़ाता तो बचा काम कितने दिन में होता? 9 यूनिट में। आदमी बढ़ा दिया तो बचा काम कितने में हो रहा है? 5 यूनिट में। क्वेश्चन बोला आदमी बढ़ा दिया तो नियत समय पर हो गया, यानी नियत समय 15 दिन में हो गया, तो 5 का वैल्यू 15 दिन, तो 9 का वैल्यू 27 दिन। हम बोले क्या कि आप यहां से कैलकुलेट कीजिए, आपके पास में समय कितना बचा हुआ है? 15 दिन। अगर नहीं बढ़ाते तो कितना दिन में होता? 27 दिन में। तो लेट कितना होता? 12 डेज लेट होता, 12 दिन लेट हो जाता आपको। ये हुआ आपका सवाल। यहां पर आपने पूछा नहीं, आपके बदले हम आपसे पूछे हैं कि यहां से क्यों नहीं। रीजन बताते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला 25 आदमियों का एक दल, 25 आदमियों का एक दल, 25 आदमियों का एक दल किसी काम को 44 दिनों में करना चाहता है। चाहने से क्या होता है? चाहते तो हम भी बहुत कुछ थे। सुनिए, 25 आदमी का एक दल किसी काम को 44 दिनों में करना चाहता है। चाहने से कुछ नहीं होता है, अभी चाहता है। देखिए हुआ क्या, 18 दिनों के बाद, हम बोले बस इसको पकड़िए, 18 दिनों के बाद मतलब 18 दिन किया, उसके बाद हार माना। होता है ना, आप चाहते हैं तो कुछ दिन चाहे, बाद में नहीं मिला तो फिर वापस आते हैं, लेकिन कुछ दिन तो हिम्मत करते हैं ना। तो हुआ क्या, 44 दिन में करना चाहता है, 18 दिनों के बाद, बस इसको पकड़िए, 18 दिनों के बाद मतलब 18 दिन तो बीत गया ना, बचा कितना दिन? 44 दिन में से 18 दिन बीत गया, 15 दिन बचा, 18 26 दिन, रिमेनिंग टाइम 26 दिन। कहा इनका भी ध्यान इधर उधर हो रहा है। फोन कर दो, घर इनके फोन कर दो। रिमेनिंग टाइम 26 दिन, 44 दिनों में करना चाहता है। क्लास में एक से एक आदमी यहां बैठे हुए हैं जो पता नहीं क्या चाहते हैं। देखिए एक डॉली को देखिए, काहे सर ये सब बात करते हैं, ध्यान कहीं और चला जाता है। तो बीच में लगा मत दीजिएगा फोन, पागल लड़की डॉली। अभी पढ़िए, यहाँ पर हम पूरा पढ़ा देंगे, उसके बाद कहीं फोन वोन लगाइएगा, अभी इधर उधर नहीं जाना है। धर्मेंद्र, शुभम सर का जल्दी बाराती जाएंगे सर, सर का घर, सर के घर फोन कर दीजिए। अभी शुभम सर नहीं थे। सुनिए, हम ये है हम ये बोल रहे हैं कि सुनिए, अभी बातचीत मत कीजिए। 44 दिन में करना चाहता है, चाहने से नहीं कुछ हुआ। 18 दिनों के बाद यहां पर से एक चीज पता चला कि 18 दिन बीत गया, तो रिमेनिंग टाइम कितना? 26 दिन। पहले कितना आदमी? 25 आदमी काम कर रहा था, 18 दिन के बाद 2 आदमी और आ गया, तो अब कितना हो गया? 27। एफिशिएंसी में चेंज हुआ है किस पार्ट में? बचे काम के लिए। किस पार्ट के लिए एफिशिएंसी में चेंज हुआ है? बचे काम के लिए। सुनिए नेहा, हम ये बोल रहे हैं एफिशिएंसी में परिवर्तन हुआ है किस काम के लिए? बचे काम के लिए एफिशिएंसी में चेंज हुआ, तो टाइम में भी चेंज होगा ना। टाइम क्या हो जाएगा? 27:25। ठीक है, यानी आदमी नहीं बढ़ाता तो टाइम लगता 27 यूनिट, बढ़ा दिया तो 25 यूनिट। और बोल रहा है कि जिसके कारण, गौर करिए, काम एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। एक दिन पहले मतलब आदमी बढ़ा दिए तो एक दिन पहले। हमारे पास टाइम कितना दिन बचा हुआ है? बचा हुआ है 26 दिन।
एक दिन पहले हो गया, मतलब कितना दिन में हो गया? 25 दिन में, यानी 25 यूनिट बराबर 25 डेज, तो 27 यूनिट बराबर 27 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी बढ़ा दिया तो 25 दिन में खत्म हुआ, आदमी नहीं बढ़ाता तो 27 दिन में खत्म होता। आप अगर यहां से काउंट कर लेते तो आप बोलते 2 दिन लेट हो गया, आप इसको टिक मार देते और आप बर्बाद हो जाते। यहां से काउंट नहीं करना था भाई मेरे, काउंट यहां से करना था। आपके पास बचा हुआ कितना दिन? 26। आपके पास बचा हुआ कितना दिन? 26 दिन। और खत्म हो रहा है कितना दिन में? तो लेट कितना हुआ? एक दिन ही ना लेट हुआ, 1 डे लेट हुआ ना, 1 डे लेट हुआ। यही ये हाँ, आप लोग मार दिए होइएगा 2 दिन। ठीक है, आई बात समझ में? साकेतवश आपके साथ बैठे लोग का साउंड यहाँ तक आ रहा है, बड़े मेहनती लग रहे हैं। किधर से ये लोग, किधर से मेहनती? आप अच्छा, ये दिन भर बैठे रहती है लाइब्रेरी में? आ? तुम बैठे रहते हो लाइब्रेरी में, मेहनत करते? अच्छा, सांख्यिकी का क्लास सर कहाँ है? ऋषिकेश सर किधर गए? अभी दिखे थे? हाँ, उनका तबीयत खराब है लेकिन अभी दिख तो रहे थे। किधर चले गए? निकल लिए? ठीक है, हम करवा देंगे सांख्यिकी की क्लास। सब होंगे कामयाब, बिल्कुल। आप लोग आइए ना, सब लोग मिलके काम करेंगे। अब ज्यादा दिन तो नहीं है, बहुत दिन की जुदाई नहीं है हम लोगों की। कुछ दिन में हम लोग मिलेंगे सब लोग, जल्दी ही क्लास ओपन होगा। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज यहीं रहने देते हैं ये 52 तक आज, क्योंकि बहुत लोगों का क्लास नहीं हो पा रहा है, बहुत लोग नाराज भी होंगे मेरे से। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।